नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग जा रहे हैं 3 दिन की ट्रिप पर, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवा रही थी। हम लोग रात के 10 बजे हॉस्टल से निकल पड़ते हैं, जहां पर हमारी हॉस्टल की रूममेट्स हमें छोड़ने आती है। 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा बस इंतज़ार कर रही थी। वहां पर हम सभी लोग अपने अटेंडेंस लगाते हैं कि हाँ, हम उपस्थित हैं, और उसके बाद सभी बस में जाकर अपनी सीट्स लेते हैं और अपना सामान रख देते हैं। टूर पर हमारे साथ मेल फैकल्टी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर राघवेंद्र यादव सर, पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टर विमल सर और फीमेल फैकल्टी में से डॉक्टर राम्या मैम आए थे हमारे साथ, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। पूरे टूर उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों को रखा। सामान रखने के बाद हम सभी लोग बस के बाहर आ जाते हैं एक ग्रुप फ़ोटो के लिए, जहाँ पर हमारे टीचर हमें गाइडेंस दे रहे थे, और उसके बाद हम लोग ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं और अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सभी लोग ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और ख़ासकर वो लोग जिनका लास्ट सेमेस्टर था और इसके बाद वो यूनिवर्सिटी से विदा होने वाले थे। ये हनुमान चौक है, जहाँ से हम डेली ही आते जाते रहते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस का बाहर का नज़ारा है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था रात के वक्त में। बस में डांस और गाने के साथ एंजॉय करके हम कुछ ही देर पर रुकते हैं डिनर के लिए, जहाँ पे हम सभी लोग डिनर करते हैं। खंबे से प्यार, कपड़े तो पहने नहीं आपने। खंबे से प्यार हो चुका है इस औरत को, नहीं सॉरी इस लड़की को। और ये है यश, देखो कैसे घूर रही भाई। मीनाक्षी, अंजलि, ओ माय फेवरेट। सच में? निशा, हाँ सच में। देखिए हाथ भी पकड़ा, शादीशुदा है लेकिन हाथ भी पकड़ रही है। देखो भाई, इसके पति को बता रही हूँ, रुक जा। हाँ भाई। यूनिवर्सिटी की ओर से 3 डिपार्टमेंट्स जा रहे थे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदू स्टडीज़। ये है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की बस, जो हम क्रॉस कर लेते हैं। सुबह उठते ही हमारे सामने था सनराइज का दृश्य, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। 2 पहाड़ियों के बीच से सूरज निकल रहा है, और उसकी लालिमा जो पूरे प्रकृति को मनोरम किए हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हम लोग रात को ही इसीलिए निकल गए थे क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता है और दिन को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है। हम लोग आज पहुंच गए हैं अभी मणिकर्ण, जो हिंदुओं और सिखों दोनों की आस्था का केंद्र और दोनों धर्मों के यहाँ पर तीर्थ स्थल है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हिमालय की गोद में हारेंद्र नामक पर्वत श्रृंखला में पार्वती और व्यास नदी के बीच में है। इसके पश्चिम में शीतल एवं गर्म जल के सरोवर है, और पूरब में ब्रह्मगंगा बहती है। रात के लंबे सफ़र के बाद हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, तो हम लोगों ने गुरुद्वारे में ही रूम बुक कर लिया, जहाँ पर सभी लोग थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, और वहीं पर हम सभी लोग फ्रेश भी हो जाएं और उसके बाद अपना टूर जारी रखें। गुरुद्वारे के अंदर 2 प्राकृतिक स्नानागार है, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, जहाँ पर हम स्नान करने के पश्चात यहाँ पर ब्रश कर रहे थे। यदि हम उन स्नानागार की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जो उसका प्राकृतिक जल है गर्म, उससे हमारे जो शरीर के चर्म रोग है उसकी समाप्ति हो जाती है। यदि आप भी यहाँ आएँ तो उस जल से ज़रूर स्नान कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। फ्रेश होने के बाद और चेंज करने के बाद हम लोग चले जाते हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने, और उसके बाद हम लोग लंगर पर चले जाते हैं। और ये मैं हमेशा की तरह ही अपने दोस्त को अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर रही थी, जिसका रिएक्शन कुछ इस तरह से था। लंगर करने के बाद हम लोग चले जाते हैं, साथ में यहाँ पर शिव मंदिर है, उनके दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब मणिकर्ण के इतिहास को भी संक्षिप्त में हम जान ही लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कभी शिव और पार्वती यहाँ पर शीतल जल में सरोवर में क्रीड़ा करने आए थे। जल क्रीड़ा के दौरान माँ पार्वती के कर्ण के फूल की मणि जल में गिर गई थी, और वो काफ़ी दुखी हुई। फिर शिव भगवान ने अपने जनों को मणि को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस पर शिव भगवान को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया, और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गई। उसी समय नारद मुनि जी भगवान शिव से कहा कि आप तांडव रोक दें, क्योंकि माँ पार्वती की मणि पानी के रास्ते होते हुए पाताल लोक में पहुंच गई है, जो अब शेषनाग के पास है।
तब सभी देवता शेषनाग के पास गए और उनसे मणि वापस करने के लिए अनुरोध किया। यह सब सुनने के बाद शेषनाग ने क्षमा मांगी और उन्होंने अपनी जोर से फुनकार लगाई और जहाँ से मणि आई थी उसी रास्ते से वो धरती पर वापस पहुँच गई। तो कहते हैं कि शेषनाग की फुनकार की जो गर्मी थी, वहाँ के गर्म पानी का चश्मा वहीं से बना है। इस स्थान पर उरुधारा में मणि प्राप्त हो गई जो यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम जो है मणिकर्ण पड़ गया। पुराणों और संस्कृत के साहित्य में मणिकर्ण का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और यदि गुरुद्वारे के इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर एक बार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी 1574 के आसपास अपने 5 शिष्यों के साथ यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने लंगर के लिए एक शिष्य को, भाई मर्दाना जिनका नाम था, उनको दाल और आटा मांगकर लाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने एक पत्थर भी लाने के लिए कहा और उसके अनुसार उन्होंने वैसा ही किया। ऐसा कहा जाता है कि जब मर्दाना जी ने पत्थर उठाया कि धारा निकल आई। ऐसा कहते ही तब से पानी जो है लगातार बह रहा है और जिस पर अभी भी लंगर बनाया जाता है। खाने की मटकियाँ वहाँ पर आपने देखी थी, तो वो उसी गर्म पानी से वहाँ के खाने को तैयार किया जाता है, वहाँ के लंगर को तैयार किया जाता है। जहाँ पर अब हम आए हैं वो है प्राचीन रघुनाथ जी का मंदिर, जो गुरुद्वारे के थोड़े से आगे जाकर है। यहाँ पर ना केवल गुरुद्वारा, ना केवल शिव मंदिर और ना केवल प्राचीन रघुनाथ मंदिर, बल्कि यहाँ पर विष्णु मंदिर भी है। ये राम मंदिर का जो है यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है, कितने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। ये काफ़ी प्राचीन है, ये अभी का नहीं है। और ये कुछ रथ की तरह था, जैसे कि रघुनाथ जी का रथ है। उसके बाद हम प्रवेश करते हैं विष्णु मंदिर जी के पास। यहाँ पर हमारे कुछ जूनियर्स भी बैठे थे और साथ में ही था मुख्य मंदिर, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति और शिव भगवान की मूर्ति ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी मूर्तियों की नक्काशी मुख्य मंदिर के शीर्ष पर और नीचे हर जगह पर करी गई थी। और ये साथ में ही लगती हुई है धर्मशालाएं, जहाँ पर आप रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो कभी भी यदि आप यहाँ पर आओ तो। आप मंदिर के अंदर इसके छत पर लगी लकड़ियों की भी नक्काशी को देख सकते हो, जो हाथ से की गई है और काफ़ी बारीक तरीके से की गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। दर्शन करने के बाद हम सभी लोग निकल पड़ते हैं बस की ओर। तो चलते चलते मैं एक और फैक्ट आपके सामने रखती हूँ। ये अग्नि तीर्थ भी कहलाता है यहाँ की जो जगह है, क्योंकि मठ में गर्म पानी के सरोवर में हर समय गर्म पानी ज़मीन से निकलता है। यहाँ के संत बाबा हरि जी का कहना था कि जर्मन वैज्ञानिकों ने यहाँ के गर्म जल स्रोतों को काफ़ी विचित्र बताया है, क्योंकि गंधर्व के चश्मों में भोजन नहीं पक सकता, अतः यहाँ के जल स्रोतों में रेडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। हम लोग रात के स्टे के लिए कसोल जा रहे थे। वहाँ पर हमने एडवेंचर कैंप को पहले ही बुक कर रखा था और वहाँ के ही ये बीच के रास्तों के नज़ारे हैं, जहाँ पर बीच में हमें गद्दी समुदाय के लोग मिलते हैं जो अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं। और आप हिमाचल आए हों और ये आपको रास्ते में ना दिखे तो इसके बिना तो आपका नज़ारा और हर एक चीज़ अधूरी सी है। उसके बाद एक और खूबसूरत नज़ारा था, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये लोग जा रहे हैं देवता को लेकर, जो कि हिमाचल का कल्चर का सबसे बड़ा पार्ट है। हर एक चीज़ इनसे शुरू होती है और हम लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनकी पालकी जा रही थी तो हम लोगों के पास यहाँ पर जाम लगा हुआ था, तो साथ साथ आप देख सकते हैं देवता को भी और यहाँ की पालकी को भी।
देर के और सफ़र के बाद लो चलिए हम पहुंच ही जाते हैं अपनी मंजिल पर, जहां पर हम नाइट स्टे करने वाले थे। यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर था, साथ में बड़ा सा पहाड़ और नदी और यहाँ पर एडवेंचर कैंप। वाह। हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे की ओर, जहाँ पर सभी लोग हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स थे तो एक बस हमसे पहले पहुँच चुकी थी, हमारी बस बाद में आई थी। तो यहाँ पर हम सभी लोग रेस्ट करते हैं, सभी लोग मिल जाते हैं। उसके बाद हम सभी को अपने अपने रूम्स अलॉट होते हैं, मतलब अपना अपना एक टेंट अलॉट होता है जिसमें कि 4 से 5 बच्चों को एडजस्ट करना होता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, क्लीन थे और अटैच्ड वॉशरूम के साथ थे, और डस्टबिन भी दिया होता है ताकि हम लोग इधर उधर गंद ना फैलाए और इसको ख़राब ना करें। यहाँ से उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। हमारे सामने ही यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारे के लिए काफ़ी खूबसूरत स्पॉट था, जहाँ से हम पूरे कैंप को देख पा रहे थे। थोड़े शाम के टाइम हम लोग ऊपर चले जाते सड़क के साथ ही, जहाँ पर लाइट्स जल चुकी थी। पता नहीं मैं यहाँ पे कुछ तो कर रही थी, बट फनी था। चलिए आप भी थोड़े मज़े ले लीजिए, और लास्ट में थोड़ी सी वार्निंग सुन के भी ज़रूर जाइएगा। कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग आना पसंद करोगे, यहाँ से ऊपर आप ट्रैकिंग करना पसंद करोगे, और यहाँ से आप नीचे गिरना पसंद करोगे? नहीं ना, इसलिए तमीज़ से आए तमीज़ से जाए, टांगे अपनी सही सलामत लेके। तू बड़ी ज्ञान देने वाली आई। उसके बाद ये था रात का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जिसको हम काफ़ी इंजॉय करते हैं, और हम लोग खाना भी खाते हैं। उसके बाद डीजे पार्टी इंजॉय करते हैं। यहाँ का खाना, खूबसूरती, व्यू और डीजे पार्टी, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। देखिए ये डाइवोर्स लेने की सोच लेंगे आपसे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गर्मा गर्म खाना था, और बारिश का आनंद लेने के बाद हम लोग खाने का आनंद लेते हैं, और उसके बाद बारिश खुद ही ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम डीजे का आनंद लेते हैं। वाह, ये सीन हमेशा हमें याद रहेगा, हम सभी को याद रहेगा। मेरे में चिकन नहीं है, इधर तो ये पनीर है, ये चाप है, ये सलाद है, ये सेवइयां है, ये दाल है और चावल है, और खाने वाली गैस वाले के साथ है। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो हम वेजिटेरियंस लोग पहले ही खाना खा के फारिग हो गए थे और पार्टी के लिए
पानी बरसता लगो रे ओ कमला डिस्को लगी नाटी पानी बरसता लगो रे ओ कमला तेरा मेरा साथा छोड़ दे चुका लगो रे ओ कमला तेरा मेरा साथा छोड़ दे चुका लगो रे ओ कमला डिस्को लगी नाटी पानी बरसता लगो रे ओ कमला बापू तेरा हीरा छोड़िए बेटा लगो रे। डीजे पार्टी एंजॉय करने के बाद हम सभी लोग अपने टेंट में आ जाते हैं सोने के लिए। और जैसे ही हम सोने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कुछ देर बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो जाती है। क्या ही लक था हमारा। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपके साथ मैं मिलती हूँ किसी और नए वीडियो में, किसी और क्या इसके पार्ट 2 में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।